देवियों सज्जनों नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को मेरे जीएस एस्ट्रो वास्तु में आप सभी के हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अभी 3-4 वीडियो शादी से, मैरिज से, विवाह से रिलेटेड लेके आऊँगा। इसी का मेरा दूसरा आज जो पार्ट है, हम लोग फिर आज जानेंगे किसी एक की कुंडली के बारे में कि क्या इनके कुंडली में शादी का योग है या नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, मैं जीएस एस्ट्रो वास्तु का फाउंडर अविनाश कुमार आप सभी प्यारे एवं समझदार श्रोताओं का फिर से एक बार अपने चैनल में अभिनंदन करता हूं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही पॉपअप होकर एक बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही हमारी सारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एक हमारे सुरेश कुमार जैन साहब जी हैं जो चेन्नई के रहने वाले हैं, वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमें उसने एक कमेंट किया था कि उनके बच्चे की शादी में डिले हो रही है। ऐसे उनके बच्चे की ज़्यादा उम्र अभी नहीं हुई है। उनका जो डेट ऑफ बर्थ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो 13 जून 1991 का है और जो समय है जिस समय वो पैदा हुए थे वो 1:30 मॉर्निंग में, और जो जन्म का स्थान है दोस्तों वो चेन्नई है। तो हम लोग इसकी कुंडली को, पहले लग्न कुंडली को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो लग्न कुंडली इनकी जो है वो हमें बता रही है दोस्तों, मीन लग्न की कुंडली है। पुरुष जातक, दिन गुरुवार, शुक्ल पक्ष में, योग इनका शूल, करण किस्तुंग, वर्ण इनका शूद्र है दोस्तों, योनि सर्प, गण जो है देवगण के हैं, नाड़ी इनकी मध्य है और जो राशि है इनकी दोस्तों वो मिथुन है जिसके स्वामी बुध हैं और ये मृगशिरा नक्षत्र में पैदा लिए थे जिनका जो देव हैं वो मंगल हैं। इनमें आप देखोगे दोस्तों कि इनको मंगल का दोष भी नहीं लग रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इनकी शादी में विलंब क्यों हो रही है, या इनके जो पिता हैं वो मतलब इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। क्या है कि जो जातक है उनका जो जन्म का जो समय है 13 जून 1991। यदि आज के ज़माने में हम लोग लेके चलें कि आज के ज़माने में 25 से 26 साल की उम्र में जनरली शादी होती है, प्लस ये मारवाड़ी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इनमें ज़्यादातर शादियां देर से ही होती है। तो यदि हम लोग इनका 25 साल यदि 91 में जोड़ते हैं दोस्तों तो 2016 आता है। अब चलिए उस समय हम लोग देखते हैं कि 2016 में कौन सी दशा चल रही थी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2016 में जो इनकी दशा चल रही थी वो गुरु की दशा चल रही थी दोस्तों। आप देख सकते हैं जो गुरु इनका जो स्टार्ट हुआ था आपको 2 अक्टूबर 2011 से, जो खत्म होगा इनका जुपिटर जो खत्म होगा जो दशा आपको 1 अक्टूबर 2027। अब इसमें देखें कि अंतरा कौन सी चल रही है आज के समय। यदि आज के समय यदि हम लोग देखें तो इनकी जो अंतरा चल रही है वो शुक्र की अंतरा चल रही है जो खत्म होगा 13 अप्रैल 2022 में दोस्तों। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके जो 8 या 9 ग्रह हैं वो क्या बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नाड़ी, नक्षत्र नाड़ी में ये सारे ग्रह के निर्देशन दिए हुए हैं। पहला सूर्य बता रहा है, दूसरा चंद्रमा, तीसरा मंगल, चौथा बुध, गुरु, फिर शुक्र, शनि, राहु और केतु। पहले हम लोग देखते जो दशा, जो गुरु की दशा चल रही थी, क्या वो मैरिज बता रहा है कि नहीं बता रहा। यदि हम गुरु की दशा को देखते हैं तो वो गुरु बता रहा है 1, 5, 10, मतलब इसमें 2 घर जो है नेगेटिव हैं, कोई भी पॉजिटिव घर नहीं है। एक घर जो है वो पॉजिटिव या मैरिज का फैसिलिटेटर है, फ्रेंड है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इनका जो प्लेनेट है, उनका जो ग्रह है वो आपको शादी नहीं बता रहा है। यदि इनके नक्षत्र को देखते हैं जो बुध के नक्षत्र में है तो ये 3, 4 और 7 बता रहा है, जिसमें से 2 जो ग्रह हैं, 2 जो हाउसेस हैं 3 और 4 वो न्यूट्रल होते हैं और एक 7वां घर जो शादी का घर भी कहलाता है हमारे वैदिक ज्योतिष में, हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में,
वो पॉजिटिव। इसका मतलब जो नक्षत्र है वो शादी को बता रहा है। उसी प्रकार यदि इसका सबलॉट को देखेंगे तो ये भी 3, 4, 7 बता रहा है, जिसमें 2 घर न्यूट्रल हैं और 1 घर पॉजिटिव है। यदि ओवरऑल यदि हम जुपिटर, गुरु, बृहस्पति को देखें तो ये हमें शादी को बता रहा है। हमने प्रथम वीडियो में बताया था, नियम बताया था कि दशा इज स्ट्रॉन्गर देन भुक्ति, भुक्ति इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र अंतरा। यदि दशा किसी भी इवेंट को बताता है तो हम उसके बाद भुक्ति को देखते हैं। मतलब यदि दशा किसी इवेंट को नहीं बताता तो हम लोग नेक्स्ट दशा को देखते हैं। तो अभी दशा इसमें बता रही कि हाँ मैरिज की संभावना पूरा है। अब हम देखते हैं भुक्ति। भुक्ति किसकी थी? शुक्र की थी। शुक्र भी आपको दोस्तों मैंने बताया था कि शुक्र वीनस इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज। यदि हमारे वीनस में न्यूट्रल भी है, यदि पॉजिटिव या नेगेटिव घर नहीं भी हैं, फिर भी ये शादी करवाते हैं। यदि इनमें नेगेटिव घर पूरे हैं और साथ में 1 या 2 घर पॉजिटिव हैं, फिर भी ये शादी कराने के योग्य हैं दोस्तों। तो हम लोग शुक्र को देखते हैं। शुक्र क्या बता रहा? 3, 4, 8 बताता। कोई भी घर ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सब न्यूट्रल्स हैं। उसका जो नक्षत्र है वो 10, 11, 12 बता रहा है। 1 घर पॉजिटिव बता रहा, 1 घर नेगेटिव। 10वां घर नेगेटिव हो गया, 11वां घर पॉजिटिव हो गया। उसके बाद उसका सबलॉट जो है वो देखिए बता रहा 1, 3, 5, 10। मतलब इसमें कोई भी घर पॉजिटिव नहीं है, 2 घर नेगेटिव, 1 और 10। तो यदि ये शुक्र नहीं होते, दूसरा कोई ग्रह होते, तो मैं कह सकता था कि नहीं, इस वक्ति में इनकी मैरिज की संभावना नहीं है। फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि चलिए, क्या शुक्र इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर और मैरिज, ये करवाने की क्षमता रखता है दोस्तों। अब हम ओवरऑल सारे ग्रह को देख लेते हैं कि कौन ग्रह पॉजिटिव हैं, कौन ग्रह नेगेटिव हैं। दोस्तों आप भी समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य में देखिए क्या है, जो ग्रह हैं वो 3 और 6 मतलब नेगेटिव बता रहे हैं। जो उसके नक्षत्र 2, 5, 9 ये सारे के सारे नक्षत्र पॉजिटिव हैं। दूसरा घर पॉजिटिव है, 5 और 9 फैसिलिटेटर ऑफ मैरिज है। लेकिन यदि हम देखिए सबलॉट देखते तो यहाँ गेम देखिए चेंज हो जाता है दोस्तों। सबलॉट में 1, 5 और 10 2 घर नेगेटिव है, 1 घर फैसिलिटेटर ऑफ मैरिज है। तो मतलब सबलॉट इसको डिनाई करता है। यदि हम लोग इसको इस तरह समझें कि मान लीजिए कि पहला घर जो ग्रह है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो लड़के का हो गया, जो नक्षत्र है वो उनके पिता का हो गया, और जो सबलॉट वो उनकी माँ का हो गया। तो लड़का नहीं चाहता शादी करना, लेकिन उनके पिता चाहते कि इनकी शादी हो, लेकिन उनकी माँ चाहती कि शादी ना हो। तो घर में किसकी चलती है दोस्तों? माँ की चलती है। तो ये हमारे जो सूर्य ग्रह हैं, जो सन है, वो हमारे नेगेटिव हो गए, शादी करवाने में सक्षम नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा क्या बता रहा? 3 और 5 जो ग्रह मतलब न्यूट्रल है। मतलब बेटा बोलता है कि भाई जो माँ बाप की मर्जी वही करेंगे। पिता को देखिए नक्षत्र 2, 5, 9 पिता भी यहाँ बम बम है, नहीं करना है, करवाना है शादी को। अब माँ को देखिए, माँ भी बोल रही है 3, 4, 5, 7 मैं सबलॉट 3, 4, 5, 7 3, 4 न्यूट्रल हो गए, 5 हो गए मैरिज के फ्रेंड और 7 हो गया मैरिज का घर। मतलब माँ भी चाहती है कि शादी हो। तो चंद्रमा की यदि दशा आएगी, चंद्रमा की यदि भुक्ति आएगी, चंद्रमा की यदि अंतरा आएगी, तो इसमें विवाह होने की पूरी संभावना है दोस्तों। उसी प्रकार अब हम लोग मंगल को देखते हैं। मंगल में 2, 5, 9 मतलब बेटा चाहता है शादी करना। उसका नक्षत्र बता रहा है 10, 11, 12 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। मतलब उसके जो पिता हैं 50-50 हैं। उनकी माँ मतलब सबलॉट 1, 5, 10 एकदम निगेट कर रही है, निगेशन नेगेटिव। उनकी माँ बोलती नहीं, शादी नहीं होगा। मतलब मंगल ग्रह भी शादी को डिनाई कर रहा है दोस्तों। अब हम लोग बुध को आते हैं, मरकरी को। मरकरी में देखिए ग्रह क्या बता रहा? 3, 4, 7 बेटा बोलता शादी करेंगे। नक्षत्र 3, 5 मतलब ठीक है, जैसा बेटा चाहे वैसा करेंगे। अब माँ जो सबलॉट 3, 4, 8 ये भी कुछ नहीं बोलती है। मतलब 50-50 कहिए एक तरह से, मतलब न्यूट्रल है ये हमारे ग्रह है न्यूट्रल। एक घर पॉजिटिव बाकी कुछ नहीं है, लेकिन हमारे ग्रह न्यूट्रल है। मतलब इसमें संभावना है शादी की।
मैंने गुरु के बारे में बता दिया, जुपिटर के बारे में, मैंने शुक्र के बारे में आपको बताया है अभी स्टार्टिंग में। अब शनि को देखिए, शनि में क्या है, देखिए जो ग्रह हैं 10, 11, 12 बता रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब 50-50 का चांस है। जो इसका नक्षत्र है 3 और 5, मतलब एक तरह से कहिए कि न्यूट्रल है वो। और लेकिन जो सबलॉर्ड है 1, 3, 5, 10, 2 नेगेटिव घर है, पॉजिटिव एक भी घर नहीं है। 1, 5 जो फैसिलिटर है, दोस्त है। जब शादी ही नहीं होगी, जब माँ ही नहीं चली शादी, तो भाई दोस्त, फैसिलिटर, बराती क्या करेगा। इस प्रकार जो शनि है वो भी शादी को डिनाई कर रहा है। उसी प्रकार यदि हम राहु को देखते हैं दोस्तों, तो राहु में देखिए जो ग्रह है 1, 3, 5, 10 बता रहा है, मतलब नेगेटिव। जो उसका नक्षत्र है 3, 6 बता रहा है, ये भी नेगेटिव। और इनका जो सबलॉर्ड है वो भी 3, 6 बता रहा है, ये भी नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। मतलब इनके राहु की या दशा आएगी या किसी के भुक्ति में आएंगे या किसी के अंतराय में आएंगे तो ये शादी को कैंसिल करवाएंगे, शादी नहीं होगी दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं केतु को। केतु क्या बताता है, यदि केतु का यदि ग्रह देखते हैं तो 3, 4, 5, 7 बता रहा है। मतलब एक घर पॉजिटिव है, एक घर उसके दोस्त हो गए, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका नक्षत्र देखिए, यहाँ गेम चेंज हो जा रहा है दोस्तों। नक्षत्र क्या बता रहा है, 1, 5, 10, मतलब एक भी घर पॉजिटिव नहीं है, 2 घर नेगेटिव है और एक घर जो है वो पॉजिटिव के दोस्त है। इस प्रकार ये नेगेटिव हो गया। और जो इसका सबलॉर्ड है वो न्यूट्रल है, कुछ नहीं बता रहा है, मतलब ये भी बहुत कमज़ोर सा हो गया आपको। तो हमने ओवरऑल देख लिया दोस्तों 9 ग्रह में। 9 ग्रह में सबसे अच्छे ग्रह कौन से हो गए, हम देखिए सबसे अच्छा ग्रह चंद्रमा, मून हो गए। इसमें देखिए एक भी नेगेटिव घर नहीं है, एक पॉजिटिव घर है, बाकी फैसिलिटर है, दोस्त है। 5 देखिए, 5, 9, फिर 5 बता रहा है। उसी प्रकार उसके बाद दूसरा जो सबसे बढ़िया ग्रह है इनका शादी के लिए, वो आपको जुपिटर है, बृहस्पति है। इसमें देखिए ग्रह में दिखा रहा 1 और 10, लेकिन नक्षत्र और सबलॉर्ड में देखिए 7, 7 आ रहा, कोई भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसी प्रकार चंद्रमा के बाद सबसे अच्छा ग्रह दूसरा गुरु हो गया, बृहस्पति हो गए। और तीसरा ग्रह दोस्तों मैंने बताया था शुक्र। शुक्र एज ए नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, तो शुक्र को भी हम लोग अच्छा मानते हैं, बशर्ते यदि कोई भी पॉजिटिव ग्रह नहीं होता और पूरे का पूरे कॉम्बिनेशन नेगेटिव ग्रह होते, जैसे 1, 6, 10 होते, तो हम मानते कि शादी नहीं करवा सकता है। और देखिए 5 ग्रह इनके मतलब खराब है। सबसे ज़्यादा खराब आपको सन हो गया, उसके बाद आपको राहु सबसे ज़्यादा खराब है, शनि सबसे ज़्यादा खराब है, केतु खराब है और मंगल थोड़ा सा है। सबलॉर्ड इसका स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक हमने आपको नियम बताया था, सबलॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन नक्षत्र, नक्षत्र इज स्ट्रॉन्गर देन प्लेनेट। यदि सबसे ज़्यादा जो फल देता है वो सबलॉर्ड देता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे ग्रह का चर्चा कर लिया, कौन ग्रह अच्छे हैं, कौन ग्रह खराब हैं, कौन ग्रह न्यूट्रल हैं दोस्तों। अब हम लोग को बताना है सुरेश जी को कि इनकी बेटे की शादी की संभावना कब है। तो हम लोग दोस्तों इसका देखे थे, तो जैसे हम अनुमान लगाए थे कि मार्च 2020 से लेकर जून 2020 के बीच में दोस्तों यदि आप देखोगे तो इनका जो आ रहा है गुरु शुक्र चंद्रमा, गुरु हो गया दशा, शुक्र हो गया भुक्ति और चंद्रमा हो गया अंतर, तीनों के तीनों ग्रह शुभ हैं। इस समय इनकी बात चली थी, लेकिन किसी कारण बस अभी बात रुकी हुई है। फिर से उसने मुझसे पूछा था कि सर बात तो चली थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि उसके बाद जो इनका चंद्रमा के बाद मंगल मैंने बताया था कि खराब है, राहु तो पूरे का पूरे खराब हैं। अब इनकी जो आने वाली है शादी की बातचीत जो आगे बढ़ने वाली है वो गुरु शुक्र गुरु में बढ़ेगी। ये स्टार्ट होने वाला है दोस्तों जनवरी 2021 से अप्रैल 2021 तक, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें संभावना है कि हो सकता है इनके बेटे की शादी हो जाए या नहीं, तो फिर मैंने इन्हें एक और डेट बताया है दोस्तों, वो बताया है मैंने गुरु शुक्र और बुध में, जो स्टार्ट हो रहे हैं 2 अक्टूबर 2021 से लेकर 18 फरवरी 2022 तक।
क्या कि इसमें भी गुरु पॉजिटिव है, शुक्र भी पॉजिटिव है, बुध क्या है, न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है। तो इसी प्रकार आप किसी की भी कुंडली में ये देख के जज कर सकते हैं कि कौन से ग्रह किस इवेंट के लिए पॉजिटिव हैं, किस इवेंट के लिए नेगेटिव हैं। और यदि आपको टाइम निकालना हो किसी भी इवेंट का कि वो इवेंट हैपन कब होने वाले हैं, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि आप लोग नए सब्सक्राइबर हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो उसे लाइक करें और साथ में शेयर भी करें अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, कि ज़्यादा अच्छे जानकारी ले सकें। तो इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।